हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप। देखिए, डाइपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप दिया है। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट टू, और ये रूट टू कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड कितना बच गया डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का पी नॉट इज हेल्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन ओ इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट। देखिए, इस प्लेन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना, ई नॉट, और डाइपोल रखा है ओरिजिन पर, और सामने दिख रहा है आपको कि ए पॉइंट की तरफ पॉइंटेड है ये, और ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड अगर ई नॉट है, हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ई एक्स, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ई वाई, और रिजल्टेंट हो गया आपका ई नॉट। अभी हम लोगों को ई नॉट का डायरेक्शन नहीं पता है, ना ही मैग्नीट्यूड पता है, सिर्फ ई नॉट के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट, लेकिन एक्चुअल मैग्नीट्यूड नहीं जानते हैं, ना ही डायरेक्शन पता है। खैर, चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ई एक्स मान लिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग ई वाई मान लिए। अब यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए, दो पॉइंट अगर आपको दिया है तो इसी दोनों के रेफरेंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ए, तो इसके नीचे वाले पॉइंट का नाम, चूंकि बी के अपोजिट है, इसको हम बी डैश कह देते हैं, और ए के अपोजिट है ये पॉइंट, इसको हम ए डैश कह देते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन सर्किल ऑफ रेडियस, मतलब इस सर्किल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो हम लोग पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सो देखिए पहले एक डाइपोल है, यहाँ सेंटर पर एक डाइपोल है जिसका डायरेक्शन ए की तरफ है, तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर ए पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल लिखे हैं, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा कितना, के, अब पी का मैग्नीट्यूड कितना था, पी नॉट, अभी निकाले हैं यहाँ इसका मैग्नीट्यूड, के पी नॉट, और कॉस जीरो इसी डायरेक्शन में पॉइंट ए है, तो कॉस जीरो 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर का वैल्यू, इस सर्किल का रेडियस, बाई आर स्क्वायर। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ई दिया है, एक्स के लॉन्ग मान ली ई एक्स, और वाई के लॉन्ग जिसको माने हम ई वाई, तो इसके कारण पोटेंशियल मान लेते हैं कि आ गया भी ए। किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है ए पॉइंट का भी ए, याद रखिएगा, ये नेट पोटेंशियल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट लिखा है, उसके कारण ए पॉइंट का पोटेंशियल भी ए लिए हैं हम, और ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा किसके, भी बी के। भी बी हो गया आपका नेट पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होगा, डाइपोल के कारण बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, क्यों जीरो, डाइपोल मोमेंट से बी पॉइंट का जो रेडियल लाइन है, रेडियल डायरेक्शन है, इसका एंगल 90 डिग्री दिया है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो यहाँ इस फॉर्मूला में cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डाइपोल के कारण बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो बी पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल बचेगा वो किसके कारण बचेगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और ई वाई की वजह से बचेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं वी बी माइनस भी ए इक्वल्स के पी नॉट बाई आर स्क्वायर। अब वी बी माइनस भी ए क्या है, सो देखिए, तो फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट हो गया बी, अब माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए, और ये भी बी और भी ए दोनों किसके कारण पोटेंशियल है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बताए हैं, भी बी और भी ए जिसको रिप्रेजेंट किए हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, इसके वजह से पोटेंशियल है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया बी और इनिशियल है, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ गए हैं, ए से बी तक गए हैं इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए डेल्टा भी हो गया, ये डेल्टा भी का वैल्यू आप पढ़े होंगे माइनस ई डॉट डी आर, ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं ये वैल्यू। तो भी बी माइनस भी ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बी माइनस भी ए का वैल्यू अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज के पी नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल्स माइनस, देखिए इंटेंसिटी का वैल्यू, तो इंटेंसिटी का वैल्यू अगर आप यहां से लिखिएगा तो ध्यान से देखिए, ई बराबर आप लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप,
इंटेंसिटी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इंटेंसिटी का वैल्यू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप डॉट डी आर का वैल्यू क्या होगा, देखिए आपके सामने है डी आर, तो ये तो एक्स एक्सिस के अपोजिट है तो नेगेटिव आ गया, माइनस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये लेंथ भी आर, ये लेंथ भी आर, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r√2 और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, तो माइनस आई कैप। अब माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और आई डॉट आई हो गया 1 और जे डॉट आई हो गया 0। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि पी नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल्स √2r(EX)। मतलब अगर x कंपोनेंट इंटेंसिटी का आप लिखिए तो x कंपोनेंट का वैल्यू आ गया, यहां से आपका ध्यान से देखिए, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पी नॉट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बाई √2r³, ये हो गया आपका EX। अब ध्यान से देखिए, अगर सेम यही प्रोसेस हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी डैश के लिए अप्लाई करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी डैश, तो ध्यान से देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी डैश दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा का पूरा सर्किल ही सेम पोटेंशियल का है। तो अगर सेम पोटेंशियल का है तो हम लोग लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स वी बी डैश। नेट पोटेंशियल के लिए लिख रहे हैं यहां, नेट पोटेंशियल यहां लिख भी देते हैं, नेट पोटेंशियल। अब यहां से ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखिएगा तो देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल तो इस डाइपोल की वजह से भी होगा और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी होगा। तो ए पॉइंट का अगर नेट पोटेंशियल हम लोग लिख लें तो डाइपोल के कारण हो जाएगा आपका के पी नॉट बाई आर स्क्वायर, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए पॉइंट का पोटेंशियल देखिए यहां भी क्या लिए थे, वी ए लिए थे, तो इसको वी ए ही लिख लेते हैं, इक्वल्स वी बी डैश। तो बी डैश पॉइंट फिर से देखिए डाइपोल मोमेंट से 90 डिग्री के एंगल पर है, ये परपेंडिकुलर ही होगा, जब इधर 90 है इसी के अपोजिट पॉइंट है तो ये भी 90 डिग्री, तो डाइपोल के कारण बी डैश पॉइंट पर 0 हो गया पोटेंशियल, के पी कॉस थीटा कॉस 90 0। अब यहां से जो भी बी पॉइंट पर पोटेंशियल बचा वो सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बचा, तो उसका वैल्यू हम मान लेते हैं वी बी डैश। ये वी ए और वी बी डैश यहां जो लिखे हैं ये तो हम लोग नेट पोटेंशियल लिखे कि दोनों बराबर है, जो ये दिया हुआ क्वेश्चन में है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन सर्किल ऑफ रेडियस आर। अब यहां से अगर आप लिखिए वी बी डैश माइनस वी ए इक्वल टू हो गया कितना, के पी नॉट बाई आर स्क्वायर। जो कहानी यहां हम लोग सॉल्व किए हैं वही सेम कहानी यहां भी सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। अब इसको अगर इक्वेट आप करेंगे तो देखिए के पी नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल्स माइनस इंटेंसिटी कितना, तो इंटेंसिटी तो आप पहले जानते हैं ई एक्स आई कैप पहले भी यूज कर चुके हैं, प्लस ई वाई जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट डी आर का वैल्यू देखिए। अब यहाँ आपका फाइनल कौन है, फाइनल बी डैश है, मतलब ए से बी डैश पर जाना है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ इस डायग्राम में ए से बी डैश पर अगर जाइएगा तो ये लेंथ फिर से कितना आ गया r√2, और डायरेक्शन किधर हो गया नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तो ये वैल्यू आ गया आपका माइनस √2r जे कैप। अब यहां से अगर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, आई कैप डॉट जे कैप 0 और जे कैप डॉट जे कैप 1, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपका के पी नॉट बाई आर स्क्वायर इक्वल्स √2r ई वाई। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं ई वाई का वैल्यू कितना, तो के पी नॉट बाई √2r³। अब ध्यान से देखिए ई एक्स भी यही वैल्यू आया था सेम, और ई वाई भी सेम आ गया, इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ई नॉट, ये ई एक्स और ई वाई दोनों से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन रहेगा, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। अब यहाँ से तो ये तो 45 ही है, इसका मतलब कि जो नेट एक्सटर्नल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो आपका आ गया इस डायरेक्शन में ई नॉट, और ई नॉट का आप चाहिए तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए तो दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल्स √(EX)² प्लस EY²। तो जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए के स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर बाई r⁴, के स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर बाई r⁴ बाहर निकल जाएगा, रूट से कितना आ जाएगा के पी नॉट बाई r³, और रूट में क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर किए हैं और प्लस 1/2 तो 1 आ गया, मतलब ई नॉट का वैल्यू आ गया आपका के पी नॉट बाई r³, यही ई नॉट का
मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इसी लाइन के पैरेलल, मतलब इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ई नॉट। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ई ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए ए पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिएगा तो डाइपोल के कारण, देखिए डाइपोल के कारण क्या होता है, एक्सिस का पॉइंट है, एक्सिस के पॉइंट पर 2kp बाई आर क्यू, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ई नॉट हो जाएगा, तो प्लस ई नॉट। अब ई नॉट का वैल्यू देखिए क्या है, के पी नॉट बाई आर क्यू। तो जब के पी नॉट बाई आर क्यू लिख देंगे तो ई ए पॉइंट पर इंटेंसिटी आ गया आपका टोटल 3kp0 बाई आर क्यू, और यहां देखिए क्या दिया है, √2 ई नॉट। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 0। अब ध्यान से देखिए बी पॉइंट पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण ई नॉट इधर है, जहां ई नॉट का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, और ये पॉइंट जो है बी डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंटेंसिटी। कितना आ जाएगा इंटेंसिटी, के पी नॉट बाई आर क्यू। तो ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, के पी नॉट बाई आर क्यू, के पी नॉट बाई आर क्यू, मतलब नेट इंटेंसिटी बी पॉइंट पर 0। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर का वैल्यू अगर हम लोग निकाले हैं तो यहीं से लिख लेते हैं आर का वैल्यू। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन को, अगर हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू लिखे हैं तो कितना आ जाएगा, के पी नॉट, के का वैल्यू पुट कर देते हैं, काम करते हैं के का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आ गया यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी नॉट, तो ये हो गया पी नॉट और बाई आर क्यू, और इक्वल टू कितना है, ई नॉट। अब यहाँ से अगर आर का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल्स कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 ले लेंगे, पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल पावर 1/3। देखिए यही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। और डी ऑप्शन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल विल बी सेम। अब किसी भी 2 पॉइंट पर सेम तो नहीं दिख रहा है, ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाले थे 3kp0 बाई आर क्यू और बी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकला 0। इसका मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका गलत है। यही आपका सॉल्यूशन है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।